हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप आज हम पढ़ेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी और जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अक्सर आप लोग पोटेंशियल वर्ड का इस्तेमाल करते होंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बेटा, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में उसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप और साइज के कारण जो एनर्जी पजेस करती है उसी हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या दैट बॉडी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें डस्टर की, और वो क्या रखी हुई है? एक टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? एनर्जी लग रही है। तो जितनी इसकी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा हमको वर्क करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। और एक बार जब ये मूव करना स्टार्ट हो गई तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अगर हम बात करें इसी के रेस्पेक्ट में, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसमें थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर वो क्या होती है? डिस्प्लेस होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। इसी तरीके से हम अदर एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि उनकी बनावट के कारण या पोजीशन के कारण जो इसमें एनर्जी होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी पजेस्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा? शेप और साइज आ जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, द एनर्जी possessed in an object due to its position or configuration। और configuration का मतलब shape and size of the object। अब बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो सबके लिए सेम होगा, K = ½ mv²। बट अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम पहले ही बता रहे हैं कि किस पर डिपेंड कर रहा है? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पर। तो सारे ऑब्जेक्ट्स सबकी पोजीशन अलग अलग होगी, सबका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा, और इसीलिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फार्मूला भी क्या है? अलग अलग है। कुछ जो कॉमनली यूज किए जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो हम पहले जो समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, बट हम कॉमनली यूज करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा। इसलिए आपको 9th के सिलेबस में ही केवल क्या दिया गया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है ना? तो हेडिंग डाल लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात ये समझ में आई बेटा कि हमें पोटेंशियल एनर्जी में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ये क्या है? रेस्ट में है, और इसमें हमको क्या करना पड़ता है? इसको डिस्प्लेस करने के लिए, मोशन में लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क क्या होता है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है ना? क्योंकि हमें जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितने ज्यादा इसकी क्या हो गया? वेट होगा, ये इसका जितना ज्यादा मास होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका मतलब क्या है कि इसकी इनर्शिया के अपोज में हमको क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो सिंपल सा बात है बेटा, हमने बताया है इससे पहले चैप्टर में ग्रेविटेशन में कि हम जब ऊपर नीचे यानी आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं,
ठीक है, एबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो हमारी ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, जी की वैल्यू रिड्यूस होती है, कम होती है। अब जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी के अपोज में हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और जो वर्क होगा किसके अपोज में, ग्रेविटी के अपोज में, वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो सिंपल सा लिख लीजिए, द वर्क against the work done against the gravitational field by an object is stored in the form of its potential energy, its potential एनर्जी। कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ग्रेविटी के अपोज में जो भी वर्क होता है उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। से यू से हम डिनोट करेंगे, यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh। कैसे आता है इसके बारे में हम समझेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से और फिर हेडिंग डाल दीजिए, डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Put the heading gravitational potential energy, derivation of gravitational potential energy। Derivation of gravitational potential energy, तो सिंपल सा यहाँ पर सपोज दैट यार सरफेस है, और यहाँ से h हाइट क्या किया गया है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया गया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका क्या होगा बेटा, कुछ वेट होगा, यानी वही तुम्हारा फोर्स हो जाएगा F mg, ठीक है। तो लिखोगे वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग an object, in displacing an object at a height of small h above from the earth, above from the earth surface, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे यूज किया जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
this work is stored in the form of potential energy of the body. So क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। यूनिट बेटा बिल्कुल सेम रहेगी, कोई भी एनर्जी हो यूनिट क्या होगी, जूल होगी। फटाफट से नोट कर लीजिए और फिर हम समझेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, put the heading law of conservation of energy। law of conservation of energy। law of conservation of energy। समझिए बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि ये रेस्ट में है और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। रेस्ट में है तो इसकी टोटल जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का हिंदी में बोलते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो एनर्जी होती है वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस टाइम की जो भी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब बेटा हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन मोशन हो गया, ऑब्जेक्ट मोशन में हो गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इंक्रीज क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि एक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी एक इंक्रीमेंट से दूसरी एनर्जी क्या होती है, मतलब एक अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। कहने का मतलब ये है कि बेटा एनर्जी जो एनर्जी लॉस होता है वो निल, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब समझिए कैसे। अब जैसे हम किसी में वर्क कर रहे हैं, मतलब एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, कि जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं बोर्ड को, ठीक है। अब बोर्ड एनर्जी क्या करता है, इसके जो इधर उधर के डस्ट पार्टिकल्स है वो एनर्जी पा करके क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। हम बोल रहे हैं एनर्जी क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर कर रहे हैं। साउंड एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ठीक है। जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होकर के हमारे कानों में क्या होते हैं, रिकॉलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि हम अपनी साउंड एनर्जी किसको दे रहे हैं, पार्टिकल्स को दे रहे हैं, और पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उनके मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर होकर के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइट करके हमको सुनाई देती है आवाज। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि एनर्जी को ना तो हम बेटा क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो लिख लेते हैं हम इसी को, एनर्जी neither be created according to this law, according to this law energy neither can be created
nor energy neither be created nor be destroyed. It can transfer only one form to another. चलिए बेटा, energy neither can be created nor destroyed. It only can be transferred from one form to another form. That is, जो टोटल यूनिवर्स की एनर्जी है वो बेटा क्या है? कंजर्व है। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है? दैट इज होल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कंजर्व। ठीक है ना? इससे अलावा अगर हम इससे लॉ से क्या सीखते हैं कि एनर्जी को ना तो कम किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, खत्म नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? फिक्स्ड है। कहने का मतलब गीता का श्लोक है, आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आत्मा क्या है? अजर अमर है। लाइक दिस हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट द टॉपिक पावर। पावर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।